वक्त बिल को लागू करके करना चाहते हो तुम दंगे, जमीनों का वो हड़पे जाना, दिल को रातों पास करा, किसी के बाप में नहीं है दम, वक्त पे बंद करो, दिल फाड़ो और दफन करो, तुम लाठी मारो गोली मारो, केस लगा कर जेल में डालो, मोदी शाह का जो है इरादा, नहीं चलेगा अब ज्यादा, देश हमारा जल रहा है, नरेंद्र मोदी घूम रहा है, देश हमारा जल रहा है, नरेंद्र मोदी घूम रहा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है, कहां से शुरू हुआ, ये वक्फ क्या है, उसके लिए जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इंडिया जब भी आजाद हुआ तभी आजाद होने के बाद जो पहली गवर्नमेंट बनी तभी मुसलमान बेदार होके एक पॉलिटिकली हम लोग एम्पावर होना बोल के एक जब भी सामने आए तभी की गवर्नमेंट बैठ के आप लोगों को पॉलिटिकली एम्पावर होने की, पॉलिटिकली बेदारी की और क्या आप लोगों की मांग है पूछने में हमारे सभी के मुस्लिम लीडर्स बताए कि हम लोगों को वक्फ जो मुस्लिम प्रॉपर्टीज है उसकी बहुत प्रॉपर्टी, आपको शायद पता नहीं होगा, इंडियन नेवी पहले नंबर पे है, सेकंड नंबर पे हमारी रेलवे है, थर्ड नंबर हाईएस्ट प्रॉपर्टी इंडिया में वक्फ की है। इतनी प्रॉपर्टी को हिफाजत करना और इसकी एक जगह में उसको लाना, क्योंकि इंडिया आजादी से पहले अलग अलग यूनियंस के तौर पे जाना जाता था। यूनियंस ऑफ स्टेट इंडिया को कहते हैं, अलग अलग यूनियंस मिला के एक स्टेट होता है। तो अलग अलग प्रॉपर्टी को एक इंडिया लेवल में एक गाइड करने के लिए तभी की गवर्नमेंट एक वक्फ बोल के बनाती है और वो वक्फ को गवर्नमेंट भी यूज नहीं कर सकती, ऐसा एक कानून, ऐसा एक सिस्टम, कोर्ट, उसके बाद में वो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती थी कि हम लोग पॉलिटिकली एम्पावर हुए, हमारे पास पॉलिटिकली ताकत आए, हम लोग सिर्फ हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना के खुश, मुस्लिम वक्फ बोर्ड बना के खुश, तो इतने ही मुस्लिमों को ही मुस्लिम संभालने के जैसा उनकी मेंटेलिटी। आज भी देखो, कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जनता दल हो, उनके पास अलग अलग विंग है, मुस्लिम के लिए माइनॉरिटी बना के रखा है, मुस्लिम क्रिश्चियनों के लिए। कांग्रेस के अंदर भी कोई भी नेशनल प्रेसिडेंट, वो तो गांधी फैमिली छोड़ के उनके खास कोई बनते हैं, मुस्लिम बन नहीं सकता, तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं सकता बोल के वो लोग माइंडसेट करके रखे हैं। तो ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स, ऐसे पॉलिटिकल सोच रखने वाले एक वक्त ये कानून को लाके अब जैसे जैसे ये होते गया तभी वक्फ को अमेंडमेंट करते हुए कानून को सख्त करते गए। आज बीजेपी गवर्नमेंट वही वक्फ को हमारे से छीनने की कोशिश कर रही है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो बिल वो लोग पेश किए हैं पार्लियामेंट में, उसमें 1 महीने के अंदर आप लोग अपनी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट शो करना पड़ेगा, उसके नहीं तो वो प्रॉपर्टी हमारे हाथ से चली जाएगी। वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी कौन सी है, वो जो मोदी और अमित शाह को खटक रही है, आज वो वक्फ की प्रॉपर्टी की वजह से
इंडिया में मसले हैं क्या? इंडिया में ज्यादा लूटमार, दंगे, रेप और रोजगारी और ऐसे मसले हम लोगों को नजर आ रहे हैं क्या? वक्फ का इतना बड़ा अमेंडमेंट बिल लाने की मोदी और शाह को क्या जरूरत पड़ी? क्या उनके, जो, मैं हिंदू की मंदिर के बारे में नहीं बोल रहा हूं, हिंदू की मंदिर वो अपनी जगह में जो उनके पूर्वज दान करते हैं, जैसे वक्फ को हमारे जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं और जो बहुत से हिस्टोरिकल हमारे लीडर्स हैं, वो जो देखे गए, हजरत टीपू सुल्तान, बहुत से एग्जाम्पल बोल रहा हूं, तो बहुत से लीडर्स बीजापुर में देख लो, उधर देख लो, इंडिया दिल्ली में देख लो, किधर किधर सब जगह देख लो। जो वक्फ क्या है, वक्फ का मीनिंग क्या है? वक्फ का मीनिंग अपनी जमीन को या अपनी बिल्डिंग को या अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पे देना है, ना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के नाम पे देना है, ना वो प्रेसिडेंट के जो कमिटी है वो प्रेसिडेंट के नाम पे देना है, अल्लाह के नाम पे देना है। अल्लाह के नाम पे दे रहा हूं, अल्लाह के नाम पे मैं कब्रिस्तान बनाने दे रहा हूं, अल्लाह के नाम पे मैं मस्जिद बनाने दे रहा हूं, अल्लाह के नाम पे मैं मदरसा बनाने दे रहा हूं, अल्लाह के नाम में यतीम बच्चों के लिए मैं दे रहा हूं। ये वक्फ है, उसकी जरूरत पड़ी क्या? आज हमारे सामने जो वक्फ का इशू है, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब तौफीक बिहारी साहब जो है पूरे तफसील से बता चुके हैं। इसको मैं लंबा स्पीच नहीं करते हुए शॉर्ट में हमारे लीडरों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों को हम लोगों ने वोट डालकर जिस जगह पार्लियामेंट में हमें पहुंचाना चाहते थे हम पहुंचा दिए। आप लोगों ने पार्लियामेंट पहुंचाने के लिए मुसलमानों के हर घर में जाकर भीख मांगा है। वो भीख को याद रखते हुए आप याद रखना कि हम लोगों ने भीख के जरिए दिया है, हम लोग दिल से नहीं दिया आप लोगों को वोट, आपको भीख मांगने की वजह से हम लोग दिए हैं। वो भीख को मानकर आप आज हमारे लिए जो हमारा वक्त को छीनने के लिए आए हैं आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, आज आप बात करना है उनके खिलाफ, वरना कुछ दिन के बाद फिर से इलेक्शन आने वाला है। आपको चेतावनी देते हैं, नेक्स्ट इलेक्शन में आपको उसी तरह छड्डी में हम लोग भगाएंगे इंशाल्लाह यहाँ से। अगर आप लोगों ने इस हक को छीनकर अगर दूसरे को दे दिए, हमारा हक हम लोग इंशाअल्लाह जिस तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम लोग लेना चाहते हैं और हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन अभी जिंदा है, उसके जरिए से हम लोग हमारा हक को छीन कर इंशाअल्लाह रोड पर आकर या जेल को जाकर जिस तरह से भी हमको छीन के लेना है इंशाअल्लाह हम लोग छीन कर लेंगे। अगर आप लोगों ने हमें इस प्रोटेस्ट में सपोर्ट नहीं किया, अगर हमारा इस अमेंडमेंट में अगर आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, तो आप लोग याद रखेंगे हम लोगों को जो रास्ते में उतरना पड़ा ये हमारी मजबूरी नहीं है, ये आप लोगों की कुर्सी की मजबूरी है। आप लोग कुर्सी बचाने की वजह से, आप लोगों कुर्सी के डर की वजह से आज हम लोग रास्ते में उतरना पड़ा है, वरना हमको रास्ते में उतरने की जरूरत नहीं थी। जैसा कि आप लोगों ने जैसे भीख मांगा है घर पे आकर, हम लोग घर पे बैठकर हम लोग आप पार्लियामेंट में हमारे लिए लड़ सकते थे। आपके मुंह पे बंद है, पट्टी मारा गया है, आपको बीजेपी का डर है, आप लोगों को कांग्रेस का डर है, आप लोगों को रास्ते में उतरने का, आपको कुर्सी का डर है, आपको पैसों का लालच है। इन लालचों को इंशाअल्लाह एसडीपीआई के कैडर्स हर एक मेंबर आप लोगों को इस लालच को दिल से छीन कर निकाल के रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं इस बात को कहते हुए ज्यादा नहीं बोलना, तो ज्यादा था, वक्त की भी कमी है, हमें आगे और भी है। आए हुए तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए, आए हुए तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करते हुए, और यहाँ पे डिपार्टमेंट जो हमें सपोर्ट की है उनका भी मैं शुक्रिया अदा करते हुए, यहाँ पे आए हुए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब और असेंबली प्रेसिडेंट मकबूल साहब और जितने भी हमारे कैडर से हमारे जिम्मेदार आए हैं उन सबका शुक्रिया अदा करते हुए, रास्ते में जैसा प्रोटेस्ट देखकर जो खातून हमारे साथ खड़ी है उनका भी बहुत तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हुए इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जय एसडीपीआई, जय भीम।
ಯಾವುದು ಬಿಜೆಪಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ NDA ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಯಾವುದು ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗೂ ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮನವಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋ ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.